आज मैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है। 4.2 बताने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा मूल बोले या शून्याङ्क बोले। मूल और शून्याङ्क जो होता है वो मूल को ही बोलते हैं शून्याङ्क, यानी द्विघात समीकरण है। ये चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, यानी इसमें आंसर की संख्या 2 होगी। तो इसमें मूल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मूल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक मूल और एक होता है काल्पनिक मूल। एक होता है वास्तविक मूल, एक होता है काल्पनिक मूल। वास्तविक मूल किसको बोलते हैं? वास्तविक मूल 2 प्रकार के होते हैं। एक समान यानी बराबर, बराबर का मतलब समान, और एक असमान, यानी जो बराबर नहीं हो। तो अब हम देखते हैं मूल जो होता है वास्तविक और काल्पनिक मूल किसको बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर देती है x² + 4x + 4 बराबर 0, ये एक हो गया, और एक हो गया x² - 5x + 6, ये दूसरा हो गया। ये दो इक्वेशन को बताते हुए हम बताना चाह रहे हैं वास्तविक मूल में समान और असमान मूल क्या होते हैं। मूल का मूल मतलब मूल आंसर को बोलते हैं। मूल का मतलब हो गया जितना हाईएस्ट पावर हो उतना मूल निकलता है। तो द्विघात में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, इसमें मूलों की संख्या 2 होगा। तो फिलहाल हम एग्जांपल के रूप में गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² + x यहाँ हो जाएगा 2 + 2 + 4 = 0। जान ही रहे हैं x 2x + 2x + 4 = 0। x कॉमन ले लिए तो हो गया x + 2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो x + 2 = 0। यहाँ हो जाएगा x + 2 × x + 2। गुणनखंड तो जान ही रहे हैं, बार बार बताने में वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा -2 और -2 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आया, यहाँ जो आया बराबर आया, -2 और -2, यही हो गया वास्तविक और बराबर। और असमान का मतलब हो गया, इसी को बोलते हैं वास्तविक और बराबर। मूल क्या है यहाँ पर? वास्तविक और असमान के बारे में देखते हैं। जैसे x² - x 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, +6, 3 × 2 = 5 भी होगा, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन ले लिए, x - 3 - 2 कॉमन ले लिए, x - 3 = 0। यहाँ हो जाएगा x - 3 और यहाँ हो जाएगा x - 2 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, शून्याङ्क निकालेंगे तो x बराबर +3 और +2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर x बराबर जो शून्याङ्क आया है, a को आया है 3 और a को आया है 2, यानी 3 और 2 दोनों अलग अलग है। ये अलग अलग मतलब असमान मतलब बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। ये मूल कैसे है? बराबर नहीं है, लेकिन वास्तविक है। रूट पे तो नहीं है। वास्तविक और काल्पनिक के बारे में हम बताएंगे। ये वास्तविक है, ये बराबर है। -2 आया, यहाँ भी -2, यहाँ -2 बराबर, इसलिए बराबर और वास्तविक कहलाएगा। ये बराबर और वास्तविक कहलाएगा, और ये असमान और वास्तविक कहलाएगा। 3 और 2, कभी आंसर आएगा 5 7 तो समझ जाएंगे वो असमान है। कभी आंसर आएगा 5 और 5 तो समझ जाना वो समान है। कभी आंसर आएगा x बराबर -6 तो समझ जाना वो समान है, समान वास्तविक मूल्य है। कभी आंसर आएगा 1/2 या 1/3, 1/2 और 1/3 का भी आंसर आएगा, समझ जाना वो असमान। अब हम आते हैं काल्पनिक के बारे में देखते हैं। काल्पनिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे x² - x -15 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है इसको। और ये काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक को कभी भी गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा। काल्पनिक जो है कभी भी गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा, ये सूत्र विधि से बनेगा। अब सूत्र क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हमको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसी जगह पे इसको नोट कर लेना है। विवेचक बोले या विवेक्तर, विवेचक बोलो या विवेक्तर बोलो या डिस्क्रिमिनेशन बोले, डी
तो डी के लिए फॉर्मूला होगा, पिछले वीडियो में बताया था, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद जब डी निकाल लेंगे तो हो जाएगा x बार माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये द्विघात समीकरण निकालने के लिए दो प्रकार का विधि है। मैं 4.1 का बेसिक में बताया हूं, द्विघात समीकरण निकालने के लिए दो विधि है। एक विधि का नाम है गुणनखंड, दूसरा विधि का नाम है वर्ग विधि। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये गुणनखंड विधि हो गया, और ये जो काल्पनिक मूल जो भी होंगे, काल्पनिक मूल जो होंगे वो गुणनखंड विधि से नहीं बनेंगे, वो किससे बनेंगे, वो विभक्तक विधि से बनेंगे। वो कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम a बराबर ले लिए 1 और b बराबर ले लिए -1 और c बराबर ले लिए -15। ठीक है, तो हम d बराबर ले लिए b स्क्वायर, b क्या -1 का स्क्वायर -4ac प्लस करेंगे -4ac, 4 इंटू 1 है 1 इंटू 1 इंटू c है 15। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 15 चौके 60 -60। तो d बराबर हो जाएगा -59। ये जब d बराबर जब माइनस आ गया तो इसका मतलब हो गया x बराबर रूट में आएगा। रूट में जैसे सॉल्व करके देख लेते हैं, -b -1 प्लस माइनस रूट अंडर 59 होगा इस जगह पे, और यहाँ पे d की जगह -59 बटा 2a, 2a की जगह पे ले ली क्या 1। तो इस तरह का जो इसमें भी काल्पनिक दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, और एक जो होता है अस्तित्व में है लेकिन अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। उसको भी हम सॉल्व करेंगे। x बराबर x बार -1 हो गया, और रूट में कभी भी माइनस आ जाए तो वो अस्तित्व में नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, d जब भी माइनस आ जाएगा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये हमेशा एक रूल है, d जब भी माइनस में आ जाएगा ये आगे सॉल्व नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक रूट वाला देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इसके आगे क्या होगा, ये मूल जो शून्याङ्क काल्पनिक है, काल्पनिक का बस एक ही टाइप होता है, दो टाइप नहीं होता, अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व में नहीं का मतलब ये हुआ d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल में देख लेते हैं, b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से अगर छोटा आ रहा है, 0 से अगर छोटा आ रहा है तो वो अस्तित्व में नहीं है। तो वो कहाँ नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, यानी अस्तित्व में नहीं मतलब काल्पनिक है, काल्पनिक है। यानी b स्क्वायर -4ac का मतलब दूसरा रूप ऐसे लिख सकते, d इज लेस देन 0, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। d इज लेस देन 0 बोले या b स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, यानी d का वैल्यू अगर माइनस में आया, d का मान ऋणात्मक हिंदी में लिख देते हैं, ऋणात्मक में आने से, ऋणात्मक में आने से d का मान ऋणात्मक में आने से वो अस्तित्व में नहीं होता है। वह क्या नहीं होता है, वह अस्तित्व में नहीं होता है, वो अस्तित्व में नहीं होता है। अब हम आते हैं, ये रूल नंबर था ये काल्पनिक के लिए। 3 रूल को आपको समझना है। 3 रूल में सबसे पहला रूल आपको हम बताना चाह रहे हैं कि पहला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको नोट कर लेना है और फेयर कर लेना है। इससे एग्जाम में 2 नंबरिया या 3 नंबरिया का पूछता है, और दे देगा द्विघात बहुपद दे देगा, ये द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा इसका प्रकृति निकालने के लिए, प्रकृति निकालने के लिए d निकालना होगा, प्रकृति निकालने के लिए d निकालना होगा। d निकालने के बाद अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे, तो वो रूल हम बताने जा रहे हैं, उस रूल को आपको बढ़िया समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट है। पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लेना है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में d इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे बोले या ऐसे बोले, बात एक ही है। d बराबर जान ही रहे हैं,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, या डी इज ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 0 से अगर ये बड़ा होगा तो इसमें दो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक, दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक और भिन्न भिन्न भिन्न, दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, मूल होंगे। कब कब होंगे? जब ये d का वैल्यू किस में आए? प्लस में आए। जब d का वैल्यू प्लस में आएगा, जब d का मान प्लस में आएगा तो समझ जाना है दो को मूल क्या होंगे? दो को मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। एक एग्जांपल के रूप में हम समझा देते हैं, उसको हम समझा देंगे। जस्ट अभी हम समझाए थे काल्पनिक वाला में। आगे आते हैं, जब रूल नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 2, d बराबर 0, यानी d बराबर 0 का मतलब ये हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। b स्क्वायर या इसका से बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी d का मान अगर 0 आ गया तो यहां पर लिखेंगे दो वास्तविक और समान। समान मतलब जानते हैं ना, अभी बताए थे, बराबर मूल होंगे। दो वास्तविक और समान मूल होंगे कब? ये ट्रिक है, जब d का मान, या जब ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करने के बाद d का मान अगर 0 आ गया, d का मान 0 आ गया तो समझ जाना है दो वास्तविक। वास्तविक और काल्पनिक के बारे में हम जस्ट समझाएं, ये काल्पनिक है। d का वैल्यू जब माइनस आ जाए, 0 से कम आ जाए तो वो समझ जाना काल्पनिक है। तो दो वास्तविक और समान मूल होंगे, समान। जैसे एग्जांपल में अभी हम बताए थे, वास्तविक मूल का दो एग्जांपल बताए थे ना, वास्तविक मूल के दो एग्जांपल बताए थे। एक एग्जांपल का आया था x बराबर -2 जैसे एग्जांपल में यहां पर ले लेते हैं। अभी जैसे हम निकाले थे x बराबर -2 और -2, ये जो x बराबर -2 आया, इसी को बोलते हैं दो समान और वास्तविक मूल। अभी जस्ट हम निकाले थे। और ये भिन्न भिन्न का मतलब का भी एग्जांपल हम दे देते हैं। ये एग्जांपल है, जस्ट ऊपर हम निकाले हैं, इसको नोट कर लेना है। इसका भी एग्जांपल बता देते हैं। इसका एग्जांपल जो आया था, ये आंसर 3 और 2, x बराबर क्या आया था? 3 आया था और 2 आया था ना। अभी जस्ट इससे पहले वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख लीजिएगा, एक आया था x बराबर 3 और 2, तो x बराबर 3 और 2 का मतलब हो गया भिन्न भिन्न। एक आया था x बराबर -2 और 2, तो उसका आंसर मतलब समान और वास्तविक, दोनों वास्तविक का दो टाइप बताए थे। और लास्ट आ जाएंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या बोलता है। जो रूल नंबर 3 अभी जस्ट हम बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। रूल नंबर 3, ये 3 रूल को रट जाना है। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में d इज लेस देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू क्या आना चाहिए? माइनस में। d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, देख लेने वाली बात, d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया और d का वैल्यू अगर प्लस में आ गया, तो d का वैल्यू अगर प्लस में आया तो दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, और d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो ना इसका कोई मूल नहीं होंगे, उसके कोई मूल ही नहीं निकलेंगे। लेकिन मतलब इसका ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो क्या है? काल्पनिक है। और जब काल्पनिक होगा तो उसका आंसर आगे बनेगा भी नहीं, उसका मूल्य भी नहीं होगा जो काल्पनिक होगा। इसका एग्जांपल यहाँ दे चुके हैं, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप देख लीजिए। x d बराबर क्या है? माइनस आया, तो आगे ये सॉल्व नहीं हुआ। जब भी रूट में माइनस आ जाए तो ये सॉल्व नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं है। ये इसका एग्जांपल है, उतार लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा प्रकृति निकालने के लिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।